हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा फिर से ब्लॉकेड के ऊपर और यह है तीसरा लेसन। जल्दी से पोजीशन पर चलेंगे और तीसरा एलिमेंट ब्लॉकेड का क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, यह पोजीशन आपके सामने ब्लैक टू प्ले। आप देख सकते हो कि ब्लैक का पोजीशन जो है काफ़ी खराब हो चुका है। क्वीन और रूक ये दोनों का देखिए, किंग के पास काफ़ी सारा अटैक्स है और इनफैक्ट आप देखोगे तो रूक का यहाँ पर डबल अटैक भी है। तो ये जो सारे स्क्वायर्स है G7 H7 ये सब वीक है और ब्लैक किंग ओपन है। तो देखेंगे कि ब्लैक इस पोजीशन को बचा सकता है कि नहीं। सबसे पहले तो देखिए, एक चेक जो ध्यान में आता है वो है क्वीन B1 चेक। क्वीन B1 चेक देते ही आप देखोगे किंग H2 और सारे चेक्स खत्म हो रहे हैं। अब देखोगे एक आध चेक आ सकता है जैसे कि QB8 चेक, और बहुत ही जल्द आप देखोगे कि चेक्स खत्म होगा और गेम जो है लॉस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इधर किंग H3 हो सकता है, जिसको देखिए आप बहुत आसानी से हम चेक्स को खत्म कर सकेंगे। किंग को हम चाहे तो ऊपर भी ला सकते हैं। QB3 चेक को देखिए G3, और अब देखो यहाँ पर चेक्स खत्म है। तो ब्लैक ने सोचा कि चीज़ों को फोर्स करते हैं और खराब किंग प्लेसिंग का एक हिडन फायदा भी होता है। देखते हैं वो क्या है। तो ब्लैक स्टार्ट करता है रूक F1 चेक से। रूक F1 चेक, किंग के पास एक ही मूव है KH2, और यहाँ पर सरप्राइजिंग मूव आता है। देखिए रूक H1 चेक। अगर ब्लैक सेम आइडिया क्वीन G2 चेक से करना चाहे तो बैकफायर होगा, क्योंकि जस्ट क्वीन से ले लेगा। और यहाँ पर देखिए किंग के पास जगह है, रूक H1 चेक देंगे तो क्वीन टेक्स H1 और किंग को G8 पर जगह बन जाएगा। राइट। तो काफी लोग अब तक ब्लैक का जो प्लान है वो समझ चुके होंगे। बहुत जल्द मैं बता ही दूंगा। क्योंकि यहाँ पर खेला रूक H1 चेक ब्लैक ने, और पॉइंट क्या है सबसे पहला, अगर किंग टेक्स H1 ले लिया तो क्या होगा, क्वीन G2 चेक, और किसी भी पीस से अगर ले लेता है, लेना ही पड़ेगा जो कि, तो आप देखो स्टेलमेट बन गया। इस किंग के पास देखिए आप कहीं भी जगह नहीं है। ये जो तीनों स्क्वायर्स है ये देख सकते हो आप, H7 G7 और G8 तीनों ही जो स्क्वायर्स गार्डेड है और चेक भी नहीं है, तो स्टेलमेट बन गया। तो किंग G3 खेला और किंग G3 को आया देखिए QG2 चेक और एक अनएक्सपेक्टेड चेक, किंग टेक्स G2 फोर्स, और ब्लैक ने देख रखा था कि रूक G1, रूक G1 में गेम खत्म। क्योंकि पॉइंट ऐसा है कि अब किंग G1 ले तो स्टेलमेट है, आप जानते हो, और अगर नहीं ले किंग F3 तो किंग एंड रूक वर्सेस किंग एंड रूक जो 99% केसेस में ड्रॉन होता है, जैसे कि इधर है। तो ऑफकोर्स जो है गेम ड्रॉन हो गया। इसी पॉइंट पर अगर रुक H2 करते हम तो शायद गड़बड़ हो जाता। रुक H2 को KG3, और इस बार रुक G2 चेक को देखिए किंग को जो है जगह मिल जाएगा, और रुक G5 के G5 के बाद गेम देखिए लॉस्ट होगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ, ब्लॉकेड के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्क्वायर ब्लॉकेड करना, दूसरा हमने क्या देखा, स्मॉदर्ड मेट, और तीसरा हम जो देख रहे हैं वो है स्टेलमेट। स्टेलमेट में क्या हो रहा है, अपने किंग के जो सराउंडिंग स्क्वायर से उसको ब्लॉक करा रहे हैं। तो चलते हैं आज के सेकंड पोजीशन पर। तो ये आज का सेकंड पोजीशन, अब देख सकते हो ब्लैक ने जो है मेटिंग थ्रेट क्रिएट किया है। यहाँ पर क्वीन H2 मेट होने वाला है, जिस वजह से व्हाइट जो है E8 क्वीन ऑफकोर्स बना नहीं सकता है। क्वीन बनाते ही क्या होगा, अब देखो क्वीन H2 चेकमेट। और ये पोजीशन पिछले पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि वाइट के पास यहाँ पर अगर इंस्टेंटली अगर नाइट बनाने का भी ट्राई करे तो चेक्स आप देखोगे बहुत जल्द जो है ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट को किंग F8, किंग F8 के बाद देखिए चेक्स देना इम्पॉसिबल है अब, और क्वीन H2 मेट होने ही वाला है। तो ये पोजीशन जो है लूजिंग है। क्वीन G2 को भी टेक्स टेक्स और किंग टेक्स E8, ऑफ कोर्स ब्लैक विनिंग है। तो व्हाइट ने खेला देखिए क्वीन E5 चेक, गुड मूव। सबसे बड़ा मिस्टेक काफी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर F6 देखते ही इस वेरिएशन को छोड़ देते हैं। पर एनीवे गेम में तो देखिए व्हाइट प्लेयर के पास कोई चांस ही नहीं था। उसे पता चल गया था कि पोजीशन तो भाई मेरा लूजिंग हुआ है अदरवाइज। तो उसने इसको किया, और उसने कैलकुलेट किया कि F6 को E8 नाइट चेकअप, और अब जो चाहे करे देखिए चेक्स होंगे ही। पहला पॉइंट, अगर किंग H7 तो नाइट F6 चेक। अब देखिए किंग के पास छुपने का कोई जगह नहीं बच रहा है।
H6, उसको देखिए नाइट G8 भी कर सकते हैं, ताकि BG8 अगर ले ले तो हम फिर से क्वीन सैक दे देंगे, और किंग H7 करे तो नाइट F6 से जो है पोजीशन रिपीट होगा, और किंग F7 करे तो भी इस जगह पे नाइट D6 चेक या क्वीन F6 चेक। ये क्वीन F6 चेक ज्यादा इजी है, उसको किंग टेक्स E8 और क्यू E7 चेक, क्वीन को लेना ही पड़ेगा, और देखिए स्टेलमेट हो गया फिर से। अब एक चीज जरूर नोट करें, सारे जो पोजीशंस है एक्चुअल गेम में से आए हुए हैं, तो कोई भी कंपोज पोजीशन नहीं है मास्टर गेम से जिसमें जो है देखिए प्लेयर ने ये आइडिया एक्चुअली यूज किया है। तो ब्लैक ने किंग H7 खेला और यहाँ पर सारे मूव्स फोर्स कर दिया। देखिए क्वीन H8 चेक, क्वीन को लेना ही पड़ा, किंग टेक्स H8, E8 क्वीन चेक, फिर से KG7। अब थोड़े ऑप्शंस है पर क्वीन F7 चेक, हम टोटली जो है ब्लैक को फोर्स कर रहे हैं। अब बिशप F7 ऑन द स्पॉट स्टेलमेट कराएगा तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए किंग को भगाया, किंग H6, और इसको भी आया देखिए क्वीन G6 चेक। इवन क्वीन H7 चेक भी सेम रिजल्ट करता, क्योंकि लेना ही पड़ेगा क्वीन को, और देखिए किंग ट्रैप्ड है टोटली यहाँ पर, और उसका हमने फायदा कराया, तो गेम हो गया ड्रॉन। तो ब्लैक जो दिखने में विनिंग लग रहा था, गेम को कन्वर्ट नहीं कर पाया। चलते आज के लास्ट पोजीशन पर। तो यह हमारा आज का तीसरा और आखिरी पोजीशन काफी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। इस गेम में जो है एक्चुअली अगर व्हाइट चाहता तो बच सकता था। इस पोजीशन में आप देखोगे हार्डली कोई मूव है, क्योंकि रुक G2 तो कर नहीं सकते हम, रुक G2 को रुक टेक्स, पॉन टेक्स और फाइट इजीली विनिंग है, राइट। तो F2 चेक। अब सरप्राइज एलिमेंट इसके आगे होता है। देखिए F2 को व्हाइट प्लेयर ने क्या देख रखा था कि किंग F1 करूंगा, ओनली मूव है, किंग के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जो मूव मिस हुआ उसका वो था देखिए BG2 चेक। मैं ये नहीं कहूंगा कि BG2 मिस हुआ, अगला मूव, नहीं तो वो क्या करता यहाँ पर रुक G2 खेलता, ये बेस्ट चांस था उसको। F टेक्स E1 क्वीन, और यहाँ पर आप देख सकते हो किंग E1 और रुक टेक्स B8 के बाद ये व्हाइट का विनिंग पोजीशन था। काफी इसमें अच्छा चांस है विन करने का। ये व्हाइट इज क्लियरली बेटर कहेंगे। सबसे इजी टेक्निक क्या होता है, रुक बिहाइंड द पास पॉन लगाए यहाँ पर, और इस पॉन को पुश करके रुक को पैरालाइज कर दे, और फिर H पॉन को पुश करे। हालांकि ये पोजीशन काफी ट्रिकी है उसके बावजूद, इसीलिए हम विनिंग नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। लेकिन ये व्हाइट का बेस्ट चांस था। अनफॉर्चुनेटली गेम में क्या हो गया, व्हाइट ने किंग G2 सोचा, और किंग G2 को उसको क्या लगा यहाँ पर होगा F टेक्स E1 क्वीन चेक, उसको क्वीन टेक्स रूक, और नो चेक पोजीशन बनेगा, रूक अप है, और व्हाइट ने सोचा कि वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डेडली सरप्राइज मूव जो उसका मिस हुआ वो था देखिए F1 क्वीन चेक, डबल चेक आ गया। अब देखिए किंग हिलाने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, KG3 बहुत रिस्की है। आप देख सकते हो KG3 को क्वीन टेक्स E1, और नेक्स्ट मूव हम सीधा इधर मेट के लिए खेल सकते हैं या क्वीन को भी ले सकते हैं। तो ये पोजीशन इजीली विनिंग है। आप देखो बहुत जल्द रुक पिटेगा या मेट होगा। देखिए रुक B8, क्वीन F4 चेक, किंग H3 को क्यू G4 मेट हो गया। इस वजह से देखिए किंग टेक्स F1, और जो मिस हुआ पॉइंट वो था अब रुक F2 चेक। देखिए किस तरह से ब्लैक किंग जो है ट्रैप्ड है। तो ये इस पोजीशन का हिडन पॉइंट था, किंग के पास कोई भी जगह नहीं है देखिए सराउंडिंग प्लेसेस में। और ऑफ कोर्स किंग F2 ऑन द स्पॉट स्टेलमेट है, तो किंग G1 ट्राई किया, उसको फिर से रुक G2 चेक, रुक से ले तो भी ड्रॉ, किंग H1, और अब रुक H2 चेक गेम में खेला। हालांकि यहाँ पर आप सोचोगे अरे रुक G1 भी ड्रॉन है, पर रुक G1 ब्लंडर, उसको ये ई टेक्स रुक G1 होगा, तो किंग के पास देखिए इधर और इधर ये दोनों स्क्वायर्स पे जगह बचेगा, राइट। तो इसीलिए रुक H2 चेक, KG1, रुक G2 चेक, किंग F1, रुक F2 चेक। तो गेम इस तरह रिपीट हो जाता बड़े ही स्ट्रेंज तरह से। तो बेसिकली जो है यहाँ पर ड्रॉ एग्रीड। तो आपने देखा कि पोजीशन कई बार लगता है लूजिंग है, पर वहां से भी कुछ चांस बन सकता है। तो ब्लॉकेड का ये चैप्टर ना सिर्फ ब्लॉकेड थीम के लिए था, हमारा मेन पर्पस आप जानते हो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस, पैटर्न को पहचानना, और मास्टर्स किस तरह से सोचते हैं वो देखना था। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।